हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो जितने भी हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किए हैं या हो चुकी है, वो एलिजिबल होते हैं तीन बहुत बड़े एग्जाम्स के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ 40,000 रुपए महीने का इनकम। बहुत अच्छा मौका है। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, ये तीन बड़े क्लर्क के एग्जाम्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, आ रहे हैं। आपको ये जरूर से तैयारी कर लेनी चाहिए और अभी मौका है अच्छा आप लोगों के पास। तो क्या होता है, आईबीपीएस ना अपना कैलेंडर रिलीज करता है जनवरी में हर साल। एग्जाम की डेट पहले ही टेंटेटिव बता देता है। जैसे अगर आपको पता हो कि आईबीपीएस क्लर्क होगा 10-11 अक्टूबर 2026 और इसी का मेंस होगा पेपर 27 दिसंबर। तो ये प्री और मेंस के एग्जाम होते हैं। ये सारे एग्जाम्स प्री मेंस प्री मेंस प्री मेंस। वैसे ही 6 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर आपका होगा प्री आरआरबी क्लर्क का। और इसका जनवरी में मेंस जाएगा। आखिरी साल का एग्जाम जो होता है, साल का आखिरी आरआरबी क्लर्क होता है। एसबीआई क्लर्क डेट्स पहले से नहीं देता है एसबीआई, बट हाँ अक्टूबर में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो आईबीपीएस के एग्जाम्स जो हैं, जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है बॉडी, वो क्लर्क आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क। एसबीआई अपने एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसका डेट या कैलेंडर नहीं आता है, पर हमें पता होता है लगभग पिछले साल से कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है, इस मंथ में एग्जाम होना है। हर साल होता है, एवरी ईयर, राइट। तो जो लोग भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, मैं बता दूं ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। आपको पहले प्री के लिए बुलाया जाएगा, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। वो अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। मेंस मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर मेंस में अच्छे मार्क्स ले आए तो सिर्फ तीसरा जो स्टेज होता है प्री मेंस के बाद, ना तो यहाँ इंटरव्यू है, इंटरव्यू कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एलपीटी, लैंग्वेज टेस्ट, जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से, वहां की लैंग्वेज आना चाहिए। पढ़ना, बोलना, समझना वो बस पता होना चाहिए। वो भी टेस्ट नहीं होता अगर आपके 8th 10th के या 12th के सर्टिफिकेट में लिखा है कि लैंग्वेज पढ़ी है, मैंने हिंदी पढ़ा है, 10th के आपके मार्कशीट में है, तो मेरा लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल जो प्रोसेस है ना, जो बिना इंटरव्यू के आप ले सकते हैं सिलेक्शन। इंटरव्यू से भाई बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो इंटरव्यू की तैयारी यहाँ कुछ नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन होगा पेपर, आपको मार्क करने हैं अपने आंसर्स, बढ़िया अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। इसमें आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता है कि ऐसे लिखो, लेटर लिखो, ये सब आपका पीओ लेवल एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो बढ़िया मौका है। सबसे सिंपल जो आपका मैं बोलूंगी प्रोसेस है एंटर करने का बैंकिंग की इंडस्ट्री में, बैंकिंग में करियर में, बेसिकली अपना करियर बनाना बैंकिंग की फील्ड में, इससे आसान तरीका फिर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। क्लर्क का पेपर है ना। अब जितने ग्रेजुएट्स मैं बता दूं, तीनों के पैटर्न। आईबीपीएस क्लर्क अगर हम देखते हैं तो 30 मार्क्स का इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का रीजनिंग और 35 का क्वांट। 20-20 मिनट हर एक सेक्शन को, पूरे 1 घंटे का प्रीलिम्स का पेपर होता है। फिर जो ये लोग क्लियर करते हैं प्री, वो अगले स्टेज पे जाते हैं मेंस के। मेंस बहुत मायने रखता है कि सिलेक्शन मेंस के ही मार्क्स काउंट करता है। तो सिलेक्शन मेंस से ही होता है, क्योंकि मेंस के ही मार्क्स काउंट होते हैं जो आपका सिलेक्शन दिलवाते हैं। अगर आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर है, आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। जीए में 50 मार्क्स, यहाँ पे 2 सेक्शन ऐड होते हैं जीए में। जीए और आपका रीजनिंग के साथ साथ थोड़े आपके कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस जो मेंस में ऐड होते हैं। 50 मार्क का आपका जीए, 60 मार्क्स का रीजनिंग कंप्यूटर, 40 का इंग्लिश और 50 का क्वांट। इसके लिए भी आप देखिए सेक्शन वाइज टाइम दिया रहेगा, 2 घंटे का मेंस का पेपर होगा। यही 2 स्टेजेस हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा करना है। प्रीलिम सिर्फ इसलिए होता है कि जो फिल्टर आउट करना है, लोगों को छाट रहे हैं कि भाई तुम बेसिक भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो स्पीड से, तो तुम हट गए, तो मेंस की रेस से ही हट गए, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का भी सिमिलर पैटर्न रहता है गाइस। 1 आवर का पेपर रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट आपका सेक्शंस रहेंगे प्री में। मेंस में जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर, वही सेम पैटर्न आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क का आपको साथ में पढ़ना है। फर्क क्या है आरआरबी क्लर्क के पैटर्न में, क्योंकि आरआरबी में आपको सिर्फ 2 ही सेक्शन देता है प्री में, राइट। 40 मार्क्स का रीजनिंग, 40 मार्क्स का क्वांट और 80 क्वेश्चंस, ओनली 80 क्वेश्चंस। यहां आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। आपका मेंस में आप आते हैं तब आपको चॉइस भी मिलती है इंग्लिश या हिंदी। काफी बच्चे आरआरबी क्लर्क इसलिए फिल करते हैं क्योंकि वो इनका इंग्लिश वीक होता है, या हिंदी बैकग्राउंड से है, या बिल्कुल डरी है इंग्लिश सेक्शन से, तो हिंदी सिलेक्ट करके आरआरबी क्लर्क क्लियर करना चाहते हैं। इसमें कंप्यूटर 20 नंबर का, रीजनिंग 50, जीए 40, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे आप,
वो 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50। तो आरआरबी का यही फर्क है, आरआरबी का ही क्लर्क का जो पैटर्न है वो अलग है, बाकी आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क का पैटर्न आपने देखा काफी सिमिलर है। ठीक है, अब जब आप पढ़ाई करते हैं या इसको प्रिपेयर करते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि पहला मंथ आपका कॉन्सेप्ट्स में ही चला जाता है, कॉन्सेप्ट्स बेस बनाने में, रीजनिंग का, इंग्लिश का। हम फोकस एक्यूरेसी पे ही रखें तो बेहतर है। पहले मंथ में हम स्पीड पे काम नहीं करते हैं, पहले हम सिलेबस कवर करते हैं, फॉर्मुलेज रटते हैं, मैथ्स के शॉर्टकट्स देखते हैं, स्क्वायर रूट रटते हैं, इंग्लिश की वो क्या बेसिक रटते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस बनाना है वो आपका जुलाई महीने में आप करिए। फिर आप आइए प्रैक्टिस पे, अगस्त से, मिड अगस्त से आप प्रैक्टिस 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 पे फोकस करेंगे। सेक्शनल टेस्ट लीजिए, हर एक सेक्शन का टाइम प्रैक्टिस करिए, यहां पे आपका खेल होगा स्पीड का। देखिए याद रखिए कि पीओ एग्जाम एक्यूरेसी या डेप्थ को टेस्ट करते हैं, बट क्लर्क के ही पेपर होते हैं जो आपकी स्पीड पे फोकस होते हैं, आपकी स्पीड का टेस्ट होता है ये। तो प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ज्यादा टॉपिक टेस्ट देता है, ज्यादा मार्क्स देता है, उसी की स्पीड अच्छी होती है। तो आप सेकेंड मंथ में वही करेंगे। तीसरा फेज, आखिरी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लीजिए अगर आप चाहते हैं एग्जाम एनवायरनमेंट समझना कि किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम होते हैं, क्या मिस्टेक्स हम मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, और अपने वीक एरियाज को कैसे सुधारे, वीक एरियाज पता लगाना, मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जाम के जैसा एग्जैक्ट पेपर, इंटरफेस पूरा आपको प्री और मेंस दोनों के देने चाहिए। मेंस को भी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ता है थर्ड स्टेज पे। तो यही 3 स्टेजेस हैं इन एग्जाम्स को तैयार करने के लिए। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ गाइस, हर एक, मैंने आपको ये गोल्डन रूल पहले भी बताया है, 50 से 60% आपका जो एग्जाम पेपर होता है हर एक सेक्शन में, कुछ जो 50 से 60% है वो कुछ टॉपिक से ही मिला के बना है। जैसे इंग्लिश की मैं आप बात करूं तो आरसी पैसेज वाला क्वेश्चन 12 नंबर का, एरर्स 5 से 8 नंबर का, तो यहीं से आपका 30 में से आप मान के चले पेपर 20 नंबर का यहीं से बन जाता है, 15 से 20 मार्क का। तो सबसे ज्यादा पेपर जो 60% है वो 2 टॉपिक्स का मिला हुआ होता है। तो वही अगर आपने मास्टर कर लिया, आपका कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। रीजनिंग की बात करें, पजल डोमिनेंट होता है, पजल पजल पजल, हर एक तरीके की पजल्स आती हैं। क्वांट की बात करें तो आप मान के चलें कि 10 नंबर का तो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कम से कम मिनिमम 10 से 12 नंबर का या 15 नंबर का भी आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, आधा पेपर इसी से भरा होगा आपका। फिर जीए की बात करें तो जीए में आपको जो करंट अफेयर्स हैं पिछले 4 से 6 महीने के अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। मतलब कि करंट अफेयर मतलब जो डेली न्यूज है और बैंकिंग के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, 4 मंथ 6 मंथ्स के बिल्कुल रट लेने हैं। तो ये आपको मैं क्यों बता रही हूं कि 60% एग्जाम पेपर कुछ टॉपिक से बना होता है। मतलब वो टॉपिक्स पे अगर आपने मास्टरी कर ली, आपने स्पीड डेवलप कर ली, तो आपके लिए बहुत आगे का गेम आसान हो जाएगा, राइट। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे अगर आप चेकलिस्ट देखें, अगर आप ये काम कर ले कि टेबल्स रट लिए 30 तक, स्क्वायर्स रट लिए 40 तक, क्यूब्स रट लिए 30 तक, और डेली रीडिंग करने लग गए, क्योंकि रीडिंग में भी अगर आप देखेंगे पैसेज इंग्लिश का बहुत बेसिक स्टोरी वाला आता है कि पूरा कहानी पढ़ो, पैसेज पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस आंसर करो, ठीक है। डेली रीडिंग की हैबिट अगर आपने डाल दी कि हम आधा आधा घंटे अपनी रीडिंग कर रहे हैं, ये भी मैं क्लासेस में करवाती हूँ। और पजल्स करने लगे डेली, टाइम्ड पजल्स, स्टॉप वॉच पे आप 5 मिनट का, चलो ये 5 मिनट में पजल का सेट करके देखते हैं। जीए डेली करंट अफेयर्स करने लगे, मतलब एक रूटीन फॉलो करने लगे डेली का, जिसमें ये सारी चीजें हों, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी हर एग्जाम में हमें बैलेंस करना होता है। बट अगर मैं क्लर्क के पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं, देखिए आपको तो बुलेट रॉकेट स्पीड एकदम चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन स्पीड चाहिए, क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट्स बहुत आए जाते हैं। क्लर्क का पेपर बहुत टफ नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि टफ नहीं होता है तो बच्चे क्या है कि बहुत ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं, अटेम्प्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। जहां अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं वहां पे कट ऑफ थोड़े हाई जाते हैं। जब अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ को क्लियर करना ये मतलब कि आपकी स्पीड भी उतनी होनी चाहिए कि आप अपने कंपटीशन में जितने लोग हैं उनसे भी अच्छा अटेम्प्ट करें विद कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि इस इन एग्जाम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 0.25 मार्क्स कट होते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो नेगेटिव तो आप गेस वर्क तो कर ही नहीं सकते कि नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आपका नेगेटिव में स्कोर आएगा। तो बहुत अच्छे से दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। बट क्लर्क ज्यादा स्पीड का गेम है, अटेम्प्ट्स हाई होने चाहिए। तो वही बात है कि वो स्पीड डेवलप करनी पड़ती है प्रैक्टिस से, ठीक है।
तो एक ही सिलेबस में तीनों एग्जाम्स आप कर सकते हैं, एक ही रूटीन फॉलो करके तीनों एग्जाम्स क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, एक ही सोर्स टेक्स्ट बुक से तीनों एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट, तीनों एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, तीनों एग्जाम्स के लिए क्लासेस हैं, और आपका एक ही गोल है, और वो क्या है, फाइनल सिलेक्शन। तो कोई भी आप तैयारी करते हैं, आप एक गोल से करते हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, हमारी खुद की इनकम हो, और ग्रेजुएशन हो गई है तो हम थोड़ा सा उस फील्ड में अपना करियर सेट करें, लंबे समय के लिए आप काम करते हैं, 25 साल 30 साल जो भी आप करेंगे उसी में ग्रोथ होती है आपकी बैंक में, है ना। तो वो उसके लिए ये मेहनत गाइस आप लोग अभी करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म नहीं भरता कि सिर्फ आरआरबी क्लर्क ही देंगे, मैं कहूंगी आप तीनों भरिए, अगर आप एलिजिबल हैं, आप ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, तीनों फॉर्म फिल करिए जो आपका, और 100% अपना दीजिए एफर्ट, क्योंकि देखिए अगर आपको इंडिपेंडेंट होना, ये इनकम भी चाहिए, तो यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट, यू हैव टू पुट इन योर 110%, कहीं ज्यादा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना एफर्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये अर्निंग के लिए। और ये कोई बहुत टफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम सबसे सिंपल, मैंने कहा है, पीओ में तो चलो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, एसबीआई में तो भाई पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, आईबीपीएस में भी अब ऐड हो गया है, कितने स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे उतने स्टेजेस है नहीं, बेसिक है। तो इन हैंड सैलरी एसबीआई क्लर्क की 40 to 46 के बीच में है, आईबीपीएस क्लर्क की 36 to 41,000 के बीच में, और आरआरबी की 34 to 37,000। हाँ, डिफरेंस ये है कि आपको वर्क प्रेशर एकदम कम आरआरबी में मिलेगा, आईबीपीएस में मॉडरेट, एसबीआई में थोड़ा ज्यादा, बट एसबीआई में प्रेशर के साथ साथ जो ग्रोथ है, जो वो ग्रोथ फास्टर है, अगर करियर ग्रोथ की बात करें, ठीक है, फास्टर ग्रोथ है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर पैन इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी तीनों में ही वेरी हाई, क्योंकि तीनों गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अच्छा आपको पे कर रही हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपकी हैं, ठीक है, एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट ज्यादा होते हैं एसबीआई के पास, तो यहाँ पे एक्सपोजर, लर्निंग, सीखने को आपको, ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी। आईबीपीएस क्लर्क में मॉडरेट, आरआरबी में थोड़ी कम ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपोजर, इतने क्लाइंट्स नहीं होते हैं, आपको जो आपकी पोस्टिंग होगी वो भी यहाँ पे फिक्स रीजन पोस्टिंग की दी जाती है आपको। तो अच्छा है, जिनको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, इतना प्रेशर नहीं चाहिए, उनके लिए आरआरबी क्लर्क अच्छा है। मॉडरेट आईबीपीएस क्लर्क, जिनको ग्रोथ है, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर को ग्रोथ चाहिए, अर्न करना है, वो एसबीआई क्लर्क के लिए देख सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्स टारगेट करने के मतलब वर्थ इट है गाइस, इसके लिए मेहनत करना बिल्कुल वर्थ इट है। ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। तो जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उस वक्त पे अगर रेडी होते हैं, दैट इज व्हेन यू विन, ठीक है। तो लक वही होता है कि आप रेडी हैं, जैसी अपॉर्चुनिटी आई, आपकी प्रिपरेशन थी, आपने मौका उठाया और आपने क्लियर किया पेपर। तो अभी आपके पास जुलाई मंथ है, तो बहुत टाइम बाकी नहीं है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सोच में मत पड़िए, बेसिकली आपको स्टेप्स लेने आगे करना क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, सभी लोगों को मैं बोलूंगी कि आपका कोर्स है क्लर्क का, इसमें आप फाउंडेशन से बेसिक से पढ़ेंगे, तो निर्माण का भी फाउंडेशन का बैच है, क्लर्क का लाइव बैच भी है, दोनों आपको मिल रहे हैं, एक रिकॉर्डेड बैच भी है, क्लर्क भी लाइव बैच भी है। तो बेसिक पढ़े, पहले सिलेबस खत्म करो, क्लासेस में आओ, मैं इतनी सारी फ्री पीडीएफ्स आपको दे रही हूँ, वो आप देखिए टेलीग्राम पे। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल, आरआरबी का एकदम फ्रेश नया बैच है। अब लास्ट मौका है, फिर आप बोलेंगे 1 महीने 1.5 महीने, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 3 मंथ्स बहुत ही आपके लिए क्रूशियल है, ये 3 मंथ्स में आपको एग्जाम यहाँ पे क्लियर करने का आपका गोल रहना चाहिए, ठीक है। ये आपके जितने भी क्लासेस है, जितने भी मैंने आपको बैचेस दिखाए, इंक्लूडिंग पीओ, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इंक्लूडेड हैं। ये आप ले सकते हैं गाइस, कोड है हर्षिता, HARSHITA। इस कोड पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी में आपकी सारी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड, आपके सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, सब के सब एग्जाम्स इंक्लूडेड है। एसबीआई, आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सारी चीजें यहाँ पे आपको एक ही टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में देता है प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक कभी भी इंडिविजुअल कोर्सेज सेल नहीं करता है कि बैंकिंग के अलग, एसएससी के अलग, रेलवे के अलग, या पीओ का अलग, क्लर्क का अलग। आपको सिर्फ ये सुपर पास लाइव लेना है, इसी में आपके सारी क्लासेस, कोर्सेज होंगी। तो अभी ही एनरोल करें। इसी वीडियो के नीचे आप लिंक देखेंगे सुपर पास लाइव की, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। आप 1 रुपये में 2 दिन का भी ले सकते हैं ट्रायल पैक, या 1 मंथ, 3 मंथ्स, या पूरे साल का। तो ये कोड लगाना, अप्लाई कूपन पे जाके हर्षिता, HARSHITA, इस पे मिल जाएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये आज ही एनरोल करें, बिकॉज अब सिर्फ बाकी हैं 3 मंथ, और एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट करें, क्लासेस में आए,
जितनी भी गाइडेंस चाहिए मुझे आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वहां पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगी कि स्टार्ट कहां से करना है। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखिए एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।